अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर यूट्यूब की जानिब की तरफ से आपको इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़यात बताए जा रहे हैं। हमारे साथ फिर पार्ट नंबर 3 में मुकर्रम मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब हैं। फिर उनके पास चलते हैं और उनसे दोबारा मज़ीद वाक़यात सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जामिया के जो हमारे प्रिंसिपल सैयद मीर दाऊद अहमद साहब, ये हज़रत मीर मोहम्मद इसाक साहब की औलाद में से हैं। तो उनका तालिब इल्मों के साथ इतनी मोहब्बत और इतना प्यार और इतना अच्छा सलूक था। तो बहरहाल वो बीमार हुए और फिर उनकी वफ़ात जो है वो सन 1978 के करीब हुई है। तो उस के सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत वाक़या जो आपकी सीरत पर भी रोशनी डालता है, वो मैं सुनाना लाजमी समझता हूँ। और वो ये है कि अगले 2 दिन वफ़ात के बाद एक छोटी सी वहाँ इजलास हुआ हमारे जामिया के तालिब इल्मों का, और वहाँ पे ख़ानदान मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बुज़ुर्गान को भी बुलाया गया, तमाम उस्ताज़ा को भी, हमारे तालिब इल्मों को भी बुलाया गया। तो उसका मकसद ये था कि हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब की जो सीरत मुबारक है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया जाए। तो वहाँ हमारे एक उस्ताद थे, मुफ्ती सिलसिला भी वो रहे हैं, मोहम्मद अहमद जलील साहब। तो मोहम्मद अहमद जलील साहब ने ये वाक़या बताया, फरमाया कि मुझे आज रात को ख्वाब में ये दिखाया गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइकिल पर सवार होकर जामिया अहमदिया में आए हैं, और उनके पीछे सैयद मीर दाऊद अहमद साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है, और जामिया में आए हैं और उनको अपने पीछे बिठा के ही आगे साइकिल चला के तो ले जा रहे हैं। तो ये बात जो है ये हमें बहुत इस तरफ को ये मालूमात देती है कि हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब का हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर मोहब्बत का ताल्लुक़ था। और आप हदीस के भी चूँकि शहदाई थे, और इसी वजह से वो हमें हदीस पढ़ाते भी थे। तो उसके बाद फिर हमें जामिया से जब हम फील्ड में चले गए, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि फिर हमें अपने निज़ाम का सारा तारफ़ कराया गया, और जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर मेरी डस्के में अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद फिर मैं उकाड़ा शेख बरादरी के पास चले गए। तो खुदा के फल से उनकी भी वहाँ बहुत शोहरत थी, वहाँ भी मुझे बहुत खिदमत का मौका मिला। इसी तरह उकाड़ा कैंट में मैं मुतय्यन रहा, वहाँ भी खुदा के फल से। और इधर इर्द गिर्द की जो जमातें थीं वो भी बहुत मोहब्बत और इखलास से मेरे साथ पेश आए। तो उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र जो है इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में मुझे मुरब्बी ज़िला के तौर पर मुतय्यन किया गया। ये गुजर खान का इलाका जो है ये एक ऐसा इलाका है जिसको पटवारी इलाका कहा जाता है। तो वहाँ बहरहाल कुछ मसाइल ऐसे थोड़े से थे कि वहाँ पे कोई मुरब्बी के लिए मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त भी नहीं था। तो इसलिए 1-2 मुरब्बियान को वहाँ भेजा गया, उसके बाद फिर मुझे भेजा गया। तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास फ़ज़ल भी फरमाया। वहाँ पे एक मौलवी फ़ज़ल अहमद साहब होते थे जो सहाबी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे। तो उनके अजीज़ों में से वहाँ पे एक किताब भी किसी ने लिख रखी थी, उस किताब का नाम अज़्ज़ुजाजा था। तो उस किताब जो अज़्ज़ुजाजा है उसमें मौलवी फ़ज़ल अहमद साहब की एक कशफ़ का ज़िक्र हुआ, लिखा है। और जब हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबिर रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने मनसब खिलाफत पर बिठाया, तो मुझे इस्लाह इरशाद की तरफ से ये ख़त भी मौसूल हुआ कि वो जो कशफ़ है हज़रत मौलवी फ़ज़ल अहमद साहब का जो सहाबी थे वो कशफ़ लिख कर अरसाल करें और ख़ुद जाएँ उस गांव में। तो मैं ख़ुद वहाँ उनके गांव में गया। तो फिर मैंने वो किताब में तो पढ़ा हुआ ही था, तो उनके अजीज़ों से मिला। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी वो बतलाया करते थे कि उन्होंने कशफ़ में ये देखा कि एक बहुत बड़ा परिंदा है। तो उस परिंदे का एक जो पर है उस पर नूरुद्दीन लिखा हुआ है, और उसका जो दूसरा पर है
उसके ऊपर बशीरुद्दीन लिखा है। नाजरीन, हम आपको बहुत ही हसीन वाक़यात, बहुत ही प्यारे वाक़यात बता रहे हैं। तो ये साथ साथ हम, क्योंकि ये एक सादा सी बैठक है, सादा सी अमान फरोज़ वाक़यात हैं, तो क्योंकि ये हम बाहर जंगलात में आके ले रहे हैं, कानून के मुताबिक जंगलात में जो दोस्त हैं जो सैर करने आए हैं उनकी हम तस्वीर वगैरह नहीं ले सकते, तो इसलिए बार बार कैमरा इधर उधर करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप इस छोटी सी माजरत को कबूल करेंगे। रब्बी साहब यहाँ तशरीफ़ लें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है, क्योंकि इस वक्त ये, हाँ जी, मुरब्बी साहब बता रहे थे वो कशफ का। हाँ जी, फिर बताएं जी। हाँ जी, तो वो कशफ इसलिए ज़रूरी है कि वो खिलाफत के जो निज़ाम है, हमारा बाबरकत निज़ाम जो है, उसके ऊपर रोशनी डालता है। तो वो मौलवी साहब को, मौलवी फजल अहमद साहब को ये कशफ में दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा परिंदा है जिसके एक पर नूरुद्दीन लिखा है, दूसरे पर बशीरुद्दीन लिखा है और तीसरे पर नासरुद्दीन लिखा है, और चौथा जो पर है उसका, उस पर अहले बैत का लफ्ज़ लिखा है। तो चूँकि हज़रत खलीफा राबे रहमुल्लाह की वालदा मोहतरमा जो थी, उनका ताल्लुक़ अहले बैत सादात ख़ानदान से था, मरियम सदीक़ा का, तो वो इस तरफ इशारा था कि उनके ख़ानदान में से, अहले बैत में से कोई शख्स जो है वो खलीफा बनेगा। तो ये फिर वाक़या जो है ये अभी तक भी वो ज़ुजाजा किताब जो है उसमें दर्ज है। तो ये बहरहाल मैंने वहाँ से लेके तो फिर इस्लाह इरशाद के नाज़र साहब के हुक्म के मुताबिक मैंने जमात को भेजा। तो बहरहाल ये गुजर खान ज़िला रावलपिंडी एक जमात है जो रावलपिंडी से करीबन 30 मील के फासले पर है, और बहुत मुखलस लोग हैं जो हमारे वो वहाँ पे जमात है। तो अल्लाह ताला के फजल से मुझे वहाँ पे सबसे लंबा वक्त और बहुत खूबसूरत वक्त मेरा वहाँ गुज़रा है। और वहाँ से मैं चूँकि मुरब्बी ज़िला था, तो वहाँ से मैं फिर मरी जाता था, वहाँ भी दौरा करता था। तो मरी में हमारी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मरी में अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसा लाया कि जिसमें एक बहुत खूबसूरत वाक़या पेश आया कि एक पादरी अमेरिका से, नौजवान पादरी था, वो अमेरिका से पढ़ के आया था। तो उससे मेरी मुलाकात डाकखाने के सामने बैठे थे, तो वहाँ पर मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे हेलो हेलो करके, तो मैंने उनको पूछा कि भई आपको यहाँ पे कोई मुश्किल पेश आई हो या आपका कोई काम हो जो आपने मुझे आप खिदमत का मौका दे सकें, तो मैं आपको वो आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं, इस वक्त तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ना वो करवा दें आप, जो है लाइसेंस, मेरा गाड़ी का लाइसेंस है, वो आप ज़रा मेरी मदद कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। बहरहाल उसको ये पता चला कि कहने लगा कि अच्छा आप तो मुसलमान हैं अल्लाह के फल से। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा आपके ख़्याल में ईसाइयत के मतलब आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा ईसाइयत अच्छा मज़हब है, ईसाई क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन। कहता है अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने कह दिया कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन, तो अगर अच्छी है तो आप फिर ले क्यों नहीं लेते? तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया, मैंने कहा देखिए लेने की जो बात है वो इस तरह की है। मैंने कहा मेरे पास ये देखिए कलम है, ये मैंने कलम दुकान से ख़रीदा है, मगर मैंने एक दुकान से पूछा, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, फिर पाँचवीं से, 5 दुकानों से मैंने पूछा है, इसलिए कि ये सही रेट पर हो और सही इसकी क्वालिटी बेहतरीन हो। तो ये तब पता लग सकता था कि जब मैं इसका मुआवजा करता। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने कम्युनिज़म का मुताला किया है? क्या आपने कुरान करीम पढ़ा है? कहता है नहीं। मैंने कहा आपने सोशलिज़म का मुताला किया? कहता है नहीं। मैंने कहा सिखिज़म का किया है? कहता है नहीं। मैंने कहा हिंदुइज़म का? कहता है नहीं। तो मैंने कहा फिर आप जो है वो कैसे कहते हैं कि आप ईसाइयत अगर अच्छा मज़हब है तो आप फिर ले लें। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरा तो असूल ये है, मैंने ये जितने इज़म का नाम लिया है अल्लाह ताला के फजल से हमें ये सारे जो इज़म हैं इनके जो अकायद हैं वो सारे पढ़ाए गए हैं। तो उसमें से मैंने नतीजा ये निकाला है, उसको मुआजना करके ये नतीजा निकला है कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन,
बट इस्लाम इज़ द बेस्ट वन रिलीजन। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप ईसाइयत ले लें, तो आप मुझे बेस्ट से गुड की तरफ बुला रहे हैं, जबकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप गुड हैं लेकिन आप बेस्ट हो जाएं। तो इसलिए मैं आपको इस तरफ को बुला रहा हूँ। तो वो फिर इसके बाद मैंने, वो कहने लगे हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसके बाद चूंकि उनके पास जवाब नहीं रहा कोई, तो मैंने उनको ये पूछा कि मैंने कहा आप ये बताएं कि आपने अपनी किताब जो है वो तो पढ़ी है ना? कहते हैं हाँ वो तो पढ़ी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप इस्तिस्ना बाब 18/18 निकाल के जब आप रात को घर में सोने लगे तो वो निकाल के पढ़े कि उसमें क्या लिखा है। तो उसमें हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पेशगोई थी। अच्छा, उस आदमी को शक पड़ गया, तो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, ये तो बात मैं जाके देखूंगा, लेकिन पहले आप सच सच मुझे बताएं कि आप कौन लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा खामोश हुआ। फिर कहता है नहीं आप बताएंगे कि आप कौन लोग हैं तो फिर मैं आगे आपको जवाब दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अल्लाह ताला के फजल से अहमदी हूँ और जमात अहमदिया इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं यहाँ गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में मैं रहता हूँ। अगर बाद में भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर मेरे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप दोबारा भी तशरीफ़ लाएँ। तो वो मुझे कहने लगा कि भाई वो आप तो मुझे कह रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ दोबारा नहीं मिल सकता। मैंने कहा वो क्यों? कहता है कि भाई मेरी मजबूरी ये है कि मैं अमेरिका से बाइबल यूनिवर्सिटी से जब मैं मुबल्लग का कोर्स मैंने पास किया तो उन्होंने मुझसे दस्तखत लिए हैं कि भाई आप दुनिया में जाके जहाँ मर्जी आप तबलीग करें, लेकिन सिर्फ अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई तबलीग जिसको आप कर रहे हैं वो मरज़ई है, कादियानी है, अहमदी है, ख़ास तौर पर अहमदी है, उसको आपने बिल्कुल तबलीग नहीं करनी। तो मैंने कहा वो क्यों? तो कहने लगे कि मैंने वहाँ दस्तखत किए कि मैं वाकई तबलीग नहीं करूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि अगर आपने अहमदी को तबलीग की तो बजाय इसके कि आप उसको ईसाई कि वो आपको मुसलमान कर देगा, तो इसलिए आप उन्हें अहमदी किसी को तबलीग नहीं करना। तो ये वाक़या जो है मैंने इसलिए सुनाना मुनासिब समझा कि आपको ये पता चले कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस वजह से खुदा ताला ने इस ज़माने का इमाम बना के भेजा था कि उसकी फतह होनी है, उसकी ज़बान से जो निकली हुई तबलीग है वही सारी दुनिया में फैलनी है और उसी ने ही हकीकी इस्लाम फैलाना है। जी नाजरीन, देखें हमने कितना ही इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या सुना है कि एक ईसाई पादरी जमात अहमदिया के दलाइल के सामने बिल्कुल पीछे हट गया, ना सिर्फ पीछे हट गया और उन्होंने ये मुआहदा किया है कि जब भी वो किसी को तबलीग करेंगे आगे से ये ज़रूर देखें कि वो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं। ये था पार्ट, इंशाल्लाह हम दोबारा अगले पार्ट में मिलते हैं और मुरब्बी साहब से, क्योंकि मुरब्बी साहब ने अफ्रीका में भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है मुख्तलिफ ममालिक में, वो भी हम उनसे पता करेंगे। तब तक जुड़े रहें 9 ब्रदर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।